अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। जीवन में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। चाहे वो कोई भी इंसान हो, पर बिना डिसिप्लिन और बिना अनुशासन के कामयाब होना बहुत मुश्किल है। चाहे आप निजी जीवन में हो या सार्वजनिक जीवन में हो, आपके अंदर अनुशासन का होना बहुत जरूरी है अगर आपको कामयाब होना है। अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं और खासकर राजनीतिक जीवन में है, तो आपके अंदर डिसिप्लिन और अनुशासन के मायने डबल हो जाते हैं। अगर आपको कामयाब होना है तो अपने अंदर अनुशासन को लाना पड़ेगा, डिसिप्लिन को लाना पड़ेगा राजनीति में कामयाब होने के लिए। किसी भी पार्टी में उसके जो अनुशासन होता है, उसके कार्यकर्ता जो अनुशासन में रहता है, वो पार्टी आगे चल के कामयाबी हासिल करती है। अगर आपको अनुशासन सीखना है, डिसिप्लिन सीखना है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सीखो। भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है डिसिप्लिन का, उदाहरण पेश किया है अनुशासन का। उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे कि वो कौन नेता हैं, इतने कद्दावर नेता होने के बाद भी बड़े बड़े फैसले सर माथे पर लगाए हैं अनुशासन में रहते हुए। पार्टी के बड़े बड़े फैसले जो उनके हित में नहीं थे, फिर भी उनको सर माथे से लगाया है और बिना विरोध के उनको स्वीकार किया है, और वो आज कामयाब है। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें, और ये सब कुछ फ्री है। तो अनुशासन क्या होता है, ये बताया है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने, जिनमें हाल में ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को मात देने वाले प्रवेश वर्मा भी हैं, जिन्होंने पार्टी के निर्णय को बिना किसी विरोध के सर माथे पर लगा लिया। ये होता है अनुशासन, ये होता है डिसिप्लिन, ये है पार्टी की कामयाबी का राज कि उसके कार्यकर्ता कितना डिसिप्लिन और अनुशासन में रहते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान 2003 से 2023 तक मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। सिर्फ 1.25 साल का जो कार्यकाल है उसमें बीच में वो था कमलनाथ जी का। बाकी 2003 से 2023 तक मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के। इतने साल मुख्यमंत्री रहने के बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को जबरदस्त जीत दिलाने के बाद अपने दम पर पार्टी को जीत दिलाने का मुद्दा रखने वाले शिवराज सिंह चौहान अचानक से पार्टी ने एक निर्णय लिया और उनको केंद्र में भेज दिया, और उनकी जगह पे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया मोहन यादव को। शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर एग्जाम्पल दिया जो बाकी कार्यकर्ता हैं पार्टी के उनको, और जो बाकी पार्टियों के, जो विरोधी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं उनको भी एक उदाहरण पेश किया अनुशासन का, और पार्टी का जो फैसला था उनको राज्य से निकाल के केंद्र में लाने का, वो उन्होंने बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनवा दिया मध्य प्रदेश का। शिवराज सिंह चौहान का कद कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2023 में अगर शिवराज सिंह चौहान पार्टी के फैसले के खिलाफ अड़ जाते कि मैं मध्य प्रदेश छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो शायद पार्टी को अपना फैसला बदलना पड़ता। पर यहां पर अनुशासनहीनता होती, पार्टी के खिलाफ बगावत मानी जाती। ये शिवराज सिंह चौहान ने नहीं किया। इससे पता चलता है कि उनके अंदर कितना अनुशासन है, कितना डिसिप्लिन है पार्टी के फैसलों के लिए। दूसरा नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया का। 2 बार की मुख्यमंत्री है राजस्थान की। 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद जब पिछले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ, राजस्थान में हर कोई यही सोच रहा था कि तीसरी बार वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और वसुंधरा राजे सिंधिया ही राजस्थान की मुख्यमंत्री बनेंगी, क्योंकि इतने बड़े कद का कोई दूसरा नेता राजस्थान भाजपा में नहीं था। यहां तक कि विपक्षी भी यही सोच रहे थे कि वसुंधरा राजे सिंधिया को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, पर पार्टी का एक फैसला और वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं बन पाई। मुख्यमंत्री बनाया गया भजनलाल शर्मा को, और सबसे बड़ी बात कि भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान भी वसुंधरा राजे सिंधिया से ही करवाया गया, और वसुंधरा राजे सिंधिया ने बिना किसी विरोध के पार्टी का फैसला मान लिया। हालांकि उम्मीद थी
जो वसुंधरा राजे के सपोर्टर हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और विपक्ष के जो नेता और कार्यकर्ता थे, उनको भी ऐसा लग रहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया बगावत करेंगी और फैसले को कभी स्वीकार नहीं करेंगी। पर वसुंधरा राजे सिंधिया ने पार्टी के फैसले के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई, पार्टी के फैसले को स्वीकार किया और आज भजन लाल शर्मा राजस्थान में एक सफल सरकार चला रहे हैं। एक और नाम है जिन्होंने अनुशासन का एग्जाम्पल सेट किया है, वो है असम के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल असम के पूर्व मुख्यमंत्री है और उनके शासन में 5 साल भारतीय जनता पार्टी शासन करने के बाद विधानसभा के चुनाव में गई। विधानसभा के चुनाव में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। अब पूरे असम को और असम से बाहर देश में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या जो राजनीति के जानकार थे, उनको ऐसा ही लग रहा था कि सर्बानंद सोनोवाल को ही असम का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पर पार्टी ने यहां भी अपना निर्णय लोगों की सोच से अलग दिखाया और पार्टी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को असम का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया और सर्बानंद सोनोवाल को केंद्र में भेज दिया। सर्बानंद सोनोवाल 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद और अपने नेतृत्व में चुनाव लड़के पार्टी को विजय दिलाने के बाद पार्टी के फैसले का विरोध किए बिना केंद्र में चले आए और हेमंता बिस्वा शर्मा असम में सफल नेतृत्व दे रहे हैं असम की जनता को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत ही सफलतापूर्वक असम में चला रहे हैं। बहुत ही कामयाब मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही दबंग मुख्यमंत्री के तौर पर वो उभरे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत दबंग चेहरे के रूप में वो उभरे हैं। एक और नाम है डॉक्टर रमन सिंह का। डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के। और जो पिछला विधानसभा चुनाव था भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें भूपेश बघेल सरकार जो कांग्रेस की थी, उसको पटकनी देके फिर से सत्ता हासिल की, तो राज्य में और राज्य के बाहर लोगों और सपोर्टर और जो कार्यकर्ता थे, मेरे जैसे जो लोग थे, उनको ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर रमन सिंह का फिर चांस है और चौथी बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पर पार्टी ने यहां भी चौंकाने वाला फैसला लिया और डॉक्टर रमन सिंह की जगह विष्णुदेव साय को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। ये बहुत ही शॉक करने वाला फैसला था, बहुत ही झटका देने वाला फैसला था भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विपक्ष को, खासकर कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को भी उम्मीद नहीं थी कि विष्णुदेव साय जैसे एक नेता को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पर पार्टी ने फैसला लिया और अनुशासन दिखाते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने पार्टी के फैसले को स्वीकार कर लिया बिना किसी विरोध के। और आज विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में सफलतापूर्वक अपनी सरकार चला रहे हैं। एक और नाम मुझे याद आता है, वो है हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के, प्रेम कुमार धूमिल। 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला तो जयराम ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। प्रेम कुमार धूमिल को मुख्यमंत्री का नियुक्त नहीं किया। प्रेम कुमार धूमिल हिमाचल प्रदेश में बहुत ही कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बड़ा नाम है हिमाचल प्रदेश के लिए प्रेम कुमार धूमिल। उनके रहते हुए जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाना ये किसी ने सोचा भी नहीं था, पर पार्टी का निर्णय था। पार्टी ने जो फैसला लिया, प्रेम कुमार धूमिल ने उस फैसले को मान लिया और बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया। अगले 5 साल तक जयराम ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में चलाई। हालांकि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में चुनाव हार जाती है और अब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद नाम आता है दिल्ली के बहुत ही कद्दावर नेता, 2 बार के सांसद, 1 बार के एमएलए रह चुके प्रवेश वर्मा का। प्रवेश वर्मा दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने से पहले 1 बार मेहरौली से विधायक रह चुके हैं और 2 बार पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। उनको पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा का टिकट नहीं दिया पश्चिमी दिल्ली विधानसभा सीट से। पार्टी ने पहले ही ये रणनीति बना ली थी कि उनको अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा।
और पार्टी ने उनको नई दिल्ली विधानसभा सीट से टिकट भी दिया और उन्होंने बड़े ही अप्रत्याशित तरीके से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को झन्नाटेदार हार का एहसास करा दिया नई दिल्ली विधानसभा सीट पर और एक जबरदस्त जीत हासिल करी प्रवेश वर्मा ने। लगभग 4000 वोटों से अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको उनके घर में जाके हराना बहुत बड़ी बात थी दिल्ली की जनता को और भारतीय जनता पार्टी के लिए। और दिल्ली का हर नागरिक, हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का यही सोच रहा था कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव में पटकनी देने के बाद प्रवेश वर्मा दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मुझे भी ये भरोसा था कि अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद प्रवेश वर्मा ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे और सबसे मजबूत दावा अगर किसी का है दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर तो वो है प्रवेश वर्मा का। पर यहां पर पार्टी ने फिर एक बार चौंकाने वाला फैसला लिया और पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया और प्रवेश वर्मा ने बिना किसी विरोध, बिना किसी जो बगावत के इस फैसले को स्वीकार कर लिया। जबकि ये फैसला स्वीकार करने में दिल्ली की जनता, जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, उनको भी ये बात हजम नहीं हो रही थी कि प्रवेश वर्मा को सीएम क्यों नहीं बनाया गया। पर अनुशासन प्रवेश वर्मा के अंदर है, डिसिप्लिन है। वो शुरू से कहते आए हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जिसके अंदर अनुशासन है वो कार्यकर्ता हूं मैं। और अपने जो उनके फादर थे, जो उनके पिताजी थे साहिब सिंह वर्मा, उनकी तरह मेरे अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का डिसिप्लिन कार्यकर्ता होने के गुण है और मैं वो ही हूं। मुझे पार्टी का फैसला मंजूर है। पार्टी के फैसले पर उन्होंने फूल चढ़ाए, पार्टी के फैसले को माना और आज दिल्ली में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं। एक और नाम है दिल्ली के बहुत वरिष्ठ भाजपा नेता मोहन सिंह बिष्ट। मोहन सिंह बिष्ट 6 बार के विधायक हैं। अरविंद केजरीवाल की आंधी में भी, अरविंद केजरीवाल की जो सुनामी थी, जो लहर थी दिल्ली में, उसमें सिर्फ एक बार को छोड़ के मोहन सिंह बिष्ट कभी चुनाव नहीं हारे हैं। लगातार 6 बार तक वो एमएलए चुने गए हैं। गढ़वाली है वो, मतलब गढ़वाल से आते हैं वो। पूरी उम्मीद थी कि उनका दावा भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद पर बनता है। कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी, उनके जो सपोर्टर थे उनको उम्मीद थी कि मोहन सिंह बिष्ट का दावा भी बहुत मजबूत है। प्रवेश वर्मा के बाद अगर किसी का दावा सबसे ज्यादा मजबूत है तो वो है मोहन सिंह बिष्ट का। अब मोहन सिंह बिष्ट 6 बार एमएलए रहने के बाद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उनको बनाया जाना है दिल्ली विधानसभा का उपाध्यक्ष और दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है 3 बार के विधायक विजेंद्र गुप्ता को। अब आप समझिए, 2 बार के सांसद और 2 बार के अब विधायक बन चुके प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया। 6 बार का विधायक रहने के बाद मोहन सिंह बिष्ट को दिल्ली विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। 3 बार के विधायक रहे विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा रहा है और जो पहली बार विधायक बन के सदन में पहुंची है, विधानसभा में पहुंची है, रेखा गुप्ता, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता। अब आप फर्क समझिए बाकी पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी ये फैसले इसलिए ले पाती है कि उसको पूरा भरोसा है अपने कार्यकर्ता के अनुशासन पे, उसके डिसिप्लिन को। जो संस्कार भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को दिए हैं, उनके अंदर पैदा किए हैं, अनुशासन के, डिसिप्लिन के, उन पर भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता पार्टी के फैसले से बाहर नहीं जाएगा और पार्टी का फैसला वो स्वीकार करेगा। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को ये फैसले लेने बड़े आसान हो जाते हैं, जो दूसरी पार्टियों में ऐसे फैसले लेना बहुत मुश्किल दिखता है। अब आप अगर राजनीति में जा रहे हो, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, किसी के भी नेता हो, तो आपको जो डिसिप्लिन सीखना है, जो अनुशासन सीखना है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप सीखो। कैसे डिसिप्लिन में रहा जाता है, कैसे अनुशासन में रहा जाता है। अब ये नहीं है कि प्रवेश वर्मा को अगर डिप्टी सीएम बनाया गया है और सीएम नहीं बनाया गया तो उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया। हो सकता है कि आने वाले समय में पार्टी इसका इनाम उनको दे, इस अनुशासन, इस डिसिप्लिन का उनको पुरस्कार आने वाले समय में मिले। तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है इंसान के अंदर, और इन नेताओं की जिनकी मैंने बात की है, इन सब के अंदर डिसिप्लिन है। और हो सकता है कि आने वाले समय में आज जिस पद को ये छोड़कर आए हैं, पार्टी ने इनको जो पद नहीं दिया है उससे बड़ा पद इनको मिल जाए।
तो आपको कामयाब होने के लिए आपके अंदर डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है, और यही एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सेट किए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।